एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे अब कोयला घोटाले की। कोयला घोटाले में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और पूर्व केंद्रीय मंत्री दसारी नारायण राव के भी नाम आ गए हैं। और नवीन जिंदल को आरोप पत्र, जो आरोप FIR उनके नाम से किया गया है और उनका नाम उसमें है। कांग्रेस के ये दो बड़े नेता, खास करके नवीन जिंदल, जो लगातार इस पूरे घोटाले में, पूरे मामले में, जिस तरह पूरे प्रकरण में उनका नाम आया और उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से मीडिया और मीडिया से जो तमाम तरह की सुर्खियों बने मीडिया में कोयला घोटाले को लेके। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जो घोटाले के असली, जहां से घोटाले की शुरुआत हुई, जहां इस घोटाले की जड़ है, वहां तक CBI पहुंच पाएगी या वहां तक नहीं पहुंचने के लिए कोई एक स्केपगोट, जिसे बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है। कई और सवाल है। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर FIR दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। और इसलिए कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच की लगातार जो हम मांग कर रहे थे, लेकिन ये आज जो छापे पड़े हैं वो CBI जांच के आदेश पिछले फरवरी में दिए गए थे। हमारे कोयला घोटाले में सीधे प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वही कोयला मंत्री थे और उनके ही हस्ताक्षर से हर कोयले का खदान आवंटित हुआ है जिस पर जांच हो रही है। और उस समय के कोयला सचिव जो गुप्ता जी थे, उनकी पूछताछ CBI करना चाहती है, लेकिन सरकार CBI को जांच भी करने नहीं दे रही है और पूछताछ की इजाजत नहीं दे रही है। और मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस मामले पे बयान दिया। कोल ब्लॉक आवंटन में कांग्रेस पार्टी के बहुत से कोयले के कोल माफियाओं का हाथ भी है और इस घोटाले में वो शामिल भी है। सरकार इसीलिए जिस पूरे के पूरे कोल घोटाले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश करती रही। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के और कोल माफिया जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको हमेशा ये क्लीन चिट देती रही बिना जांच के। इसलिए जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अनीस साहब, बुरी खबर है, पूर्व मंत्री भी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसा है, CBI ने FIR दर्ज किया, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बात तो अभी मैं इनका बयान देख रहा था बीजेपी के प्रवक्ता जी का जी। बात ये है कि देखिए, इससे ज़्यादा और गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CBI को फ्री छोड़ रखा है कि भाई तुम जांच करो, और ये CBI के जांच के नतीजे में ही मंत्री का नाम आया, जिंदल जी का नाम आया, इसका नाम आया, वो छानबीन कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है या किसी का ऊपर पर्दा डाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। CBI अपना काम कर रही है। जो जो लोग इसमें शामिल होंगे उसको देश के कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा वो क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस के मंत्री रहे हो या सांसद, कोई भी हो, जो भी हो। आप ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट, अपना काम अगर वो कोर्ट से कन्विक्शन पाएंगे तो कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये CBI की जो इंक्वायरी चल रही है उसमें ये CBI के कहने पर FIR दर्ज हुई है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? जी देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आपने बात कही है, अगर गवर्नमेंट इतनी ईमानदार थी तो ये मार्च 2012 में रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, जैसे अभी बात आ रही थी कि फरवरी के इस आदेश के बाद आज कितने महीने बाद क्या इसी प्रकार प्रक्रिया चलती है? कोलगेट के अंदर प्रधानमंत्री के पास मंत्रालय था जब ये एलोकेशन हुई। CBI की क्या हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री को जाकर क्वेश्चन कर सके? तो ये जो मेरे को लगता है कि चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कोलगेट एक बहुत बड़ा मामला बनने वाला है, उसको एक लीपापोती के कारण कांग्रेस ने बहुत ही समयबद्ध तरीके से जो चुनाव वर्ष है उसके अंदर अपना एक सांसद और एक पूर्व मंत्री जो है
उसको लीपापोती कर दबाने का प्रयास किया। इस ये मामले में बचाने का प्रयास है। बचाने का प्रयास है। आप ये कोलगेट से सरकार काली ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू बनना था, उसको लेकर उन्होंने ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना, एक नीतिगत कह लीजिए या यूं कहिए कि एक षड्यंत्र रचा है कि जिससे ये चुनावों में उनको फेस ना करना पड़े। ये रूलिंग ये मेरा पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये मामला, कोई वो कार्रवाई करे तो मालूम लगता है कि षड्यंत्र कर रही है। कार्रवाई दुरानी जी, कार्रवाई क्या साल बाद होती है? नहीं, कार्रवाई डेढ़ साल बाद। देखिए, जिस देश के अंदर, इस देश में कानून की हुकूमत है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप 1.5 वर्ष बाद पकड़ेंगे क्या? नहीं, 1.5 वर्ष तक छोड़ेंगे? पूरा सिस्टम बनता हुआ आता है। देखिए मेरी जब सब्सटेंशियल प्रूफ लगते हैं, खाली आधार के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाए, वो आसान नहीं होता। चलिए, जब सब्सटेंशियल प्रूफ मिलते हैं तो मुकदमा हो जाता है। आपके सामने अभी आईपीएल के अंदर, चलिए आईपीएल पे बात हम लोग कर लेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आईपीएल के अंदर आरोप लगे, आपने एक्शन ले लिया, आप ये 1.5 वर्ष तक का एक्शन नहीं लेंगे तो वो तो सब कुछ बचा लेंगे। इसमें तो सब चीजें सब्सटेंशियल होगी ना, रिकॉर्ड सब सामने आ गया। दिलीप, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तहिया कर लिया है, तय कर लिया है, कसम खा ली है कि अगर कितना भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने अंदर कितनी भी उठापटक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी कितने भी बुरा हाल में हो जाए, लेकिन कांग्रेस थाली में सजा करके सत्ता देने के लिए तैयार हो चुकी है बीजेपी को। अभी आप देखें कि जिस तरीके से पवन बंसल का मसला आया और उसके बाद जिस तरीके से मीडिया ने तमाम फिक्सिंग का मामला उछाला, और अभी कल ही श्री संत को जमानत मिली है, और आज दोपहर में ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर की उठापटक समाप्त हुई, यह समाप्त होते ही मीडिया के अंदर फिर एक कांग्रेस ने दिया कि हमने अपने एक पुराने मंत्री और एक एमपी को खिलाफ एफआईआर कर दी है। हर बार कांग्रेस ऐसे मुद्दे बीजेपी को देती है जो खुद चलते हैं लंबे समय तक। इसलिए मैं कहूंगा कि तमाम ये जो अनीस भाई कह रहे हैं कि सीबीआई आजाद है, अल्लाह करे ये आजाद रहे, और इसके हाथ 7 रेस कोर्स रोड में जो कोयला मंत्री रहे थे 4 साल तक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के गलेवान तक पहुंचे, तब लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कह रही है वो बेकार की बात कह रही है। सीबीआई निष्पक्ष है, आजाद है, और तमाम अपना काम हो रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं वो उनका नाम है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई नई बात नहीं है, अभी बीजेपी की उठापटक खत्म नहीं हुई और फिर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है जो अगले कई दिन तक छाया रहेगा। जी चलिए, पुष्पेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनीस साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।